आशीष शिक्षा मंच में सभी मित्रों का स्वागत एवं अभिनंदन है। हम लेके आए हैं जीके एंड जीएस की टॉप मोस्ट 20 एमसीक्यूज जो कि आज रहने वाला है और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही लगातार बने रहिए और जितने भी लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करते रहें डियर फ्रेंड। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज के जीके एंड जीएस में काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है टॉप 20 क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला कह रहा है कि भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज बेस्ड ऑन व्हिच लॉन्गिट्यूड? ऑप्शन ए है 75 ईस्ट, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, 90 डिग्री ईस्ट या 68 डिग्री ईस्ट। तो ये कितने हैं भारत का मानक समय देशांतर क्या है डियर फ्रेंड? चलिए तो आइए देखते हैं। तो इसका मानक समय है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू व्हिच ऑफ स्टेट, यानी नॉट मतलब नहीं, गुजरती है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए है गुजरात, उड़ीसा, झारखंड या त्रिपुरा। तो किस राज्य से नहीं गुजरती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? तो वो राज्य हमारा कौन सा है? उड़ीसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? Which is the ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या मणिपुर। तो कौन सा है डियर फ्रेंड? तो ये है हमारा, आइए देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भारत में शीत मरुस्थल कहाँ स्थित है? कोल्ड डेजर्ट्स इन इंडिया इज लोकेटेड इन राजस्थान, लद्दाख, कच्छ या हरियाणा। तो कहाँ पे है डियर फ्रेंड? आइए देखते हैं। तो ये जो हमारा है वो है हमारा लद्दाख और ये हमें मिलेगा बी ऑप्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 कह रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ भारत में वर्षा लाते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस वेरिंग ऑफ रेनफॉल इन ऑप्शंस ए दक्षिण अफ्रीका, उत्तर पश्चिम भारत, पूर्वी भारत या दक्कन प्लेटू। तो कहाँ पे है डियर फ्रेंड्स? आइए देखते हैं। तो वर्षा लाते हैं, तो ये जो वर्षा लाते हैं वो है हमारा उत्तर पश्चिमी भारत, यानी नॉर्थ वेस्ट इंडिया, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। भारत में ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? सारे के सारे टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं डियर फ्रेंड्स। आप लोग एक तैयारी के साथ, अच्छे तैयारी के साथ लग जाइए। होम गार्ड, यूपी पुलिस, एसएससी, अदर्स एग्जाम, टीजीटी, पीजीटी, जितने भी एलटी से भी रिलेटेड हैं, सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है जीएस का एक ये जो वीडियोस चलती हैं आशीष कोचिंग प्लेटफॉर्म से। सारे वीडियोस टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। तो आप लोग लगे रहिए और लाइक और शेयर करते रहिए डियर फ्रेंड। तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है गेहूं, ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू वेट, मिल्क, ग्रीन रिवोल्यूशन या फिशिंग, दुग्ध उत्पादन, हरित क्रांति या मत्स्य उत्पादन। तो किससे संबंधित है ऑपरेशन फ्लड? आइए देखते हैं। तो ऑपरेशन फ्लड जो संबंधित है दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया। ऑप्शंस ए असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल। तो भारत में जो सर्वाधिक चाय उत्पादन होता है कहाँ होता है डियर फ्रेंड? तो वो होता है, ये देखते हैं, वो होता है हमारा असम, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? इंडियन शेयर्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विथ, चूज ऑफ द फोर ऑप्शन इज राइट आंसर। ऑप्शन ए चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल। चलिए आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो सीमा बनाती है सबसे लंबी
वो है हमारी बांग्लादेश, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? मोस्ट पॉपुलस स्टेट्स ऑफ इंडिया। ऑप्शंस ए महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो कहाँ पे है डियर फ्रेंड? आइए देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है इन चार ऑप्शंस में से। इन चार ऑप्शंस में से कौन सा है? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का सबसे ऊंचा पठारी जलप्रपात कौन सा है? हाईएस्ट प्लिंग वाटरफॉल्स इन इंडिया। ऑप्शंस ए जोग फॉल्स, बी कुचिकल, दूध सागर, या नोहलिकलिकाई, यानी नोहलिकलिकाई। तो चलिए, चूज ऑफ द फोर ऑप्शन इज द राइट आंसर डियर फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नोहलिकलिकाई सबसे ऊंची पठार जलप्रपात है, वो नोहलिकलिकाई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। लगे रहिए हमेशा लगे रहिए, तैयारी करते रहिए, किसी दिन मंजिल जरूर मिलेगी, बस शिद्दत के साथ लगे रहिए डियर फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं कि दक्कन ट्रैप का निर्माण किससे हुआ? डेक्कन ट्रैप वाज फॉर्मेड ड्यू टू ऑप्शन से भूकंप, ज्वालामुखी, हिमनद, या अपर्दन। तो किससे हुआ है आइए देखते हैं। तो ये हुआ है हमारा ज्वालामुखी, यानी वॉल्केनो एक्टिविटीज़, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हम लोग लगभग आधे सफ़र तय कर लिए हैं डियर फ्रेंड। लाइक कमेंट्स जरूर करिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और तैयारी करते रहिए डियर फ्रेंड। भारत में सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? ऑप्शंस ए उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम एंड बिहार। तो सुंदरवन डेल्टा इज लोकेटेड इन द व्हिच ऑफ स्टेट्स? तो गिव योर राइट आंसर्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी पश्चिम बंगाल। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत में सबसे लंबी नदी केवल भारत में बहने वाली कौन सी है? लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोइंग ऑफ इंटीरियर इन इंडिया, इंटायरली इन इंडिया। ऑप्शन से गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी एंड नर्मदा। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होगा डियर फ्रेंड। तो वो है हमारी गोदावरी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। भारत का पश्चिमतम बिंदु कौन सा है? वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए इंदिरा पॉइंट, गोहर मोती, कच्छ, या कार निकोबार। तो किधर है आइए देखते हैं पश्चिमतम बिंदु कौन सा है डियर फ्रेंड। तो वो होगा आपका गोहर मोता, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया, लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया। ऑप्शन से भील, गोंड, संथाल, या नागा। तो इन चूज ऑफ द राइट आंसर्स क्या होंगे इन फोर ऑप्शंस में से? तो इसका जो राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड आइए देखते हैं। तो वो है सबसे बड़ी जनजाति जो है वो गोंड है, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 कह रहा है कि मानसरोवर झील किस देश में स्थित है? मानसरोवर लेक इज लोकेटेड इन ऑप्शंस ए इंडिया, नेपाल, चीन, या भूटान। तो कहाँ पे लोकेटेड है आइए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड? गिव योर आंसर। चलिए 16 का ये देखते हैं। तो ये है हमारा चीन की मानसरोवर झील जो है वो चीन एंड तिब्बत बॉर्डर पे है। चलिए इसका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, यहाँ पे देखिए कृत्रिम पूछ रहा है या नेचुरल नहीं पूछ रहा है, या बनाया गया झील है। तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इज इन इंडिया। ऑप्शंस ए गोविंद सागर, इंदिरा सागर, नागार्जुन सागर, या हीराकुंड।
तो इन 4 ऑप्शंस में से कौन से हैं? तो चलिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 17। तो चलिए इसका राइट आंसर होगा इंदिरा सागर, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, इंदिरा सागर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? लार्जेस्ट डेल्टा इन इंडिया, लार्जेस्ट डेल्टा इन इंडिया। ऑप्शन से महानदी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा या गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तो आइए देखते हैं 18 का राइट आंसर क्या होगा। तो वो होगा आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। चलिए 19 कह रहा है कि भारत में जूट का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? मेजर जूट प्रोडक्टिंग स्टेट इन इंडिया। ऑप्शंस ए बिहार, पश्चिम बंगाल, असम या उड़ीसा। इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा है कि जो जूट का प्रमुख उत्पादक राज्य है? वो है हमारा डियर फ्रेंड्स, जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 इस भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। ऑप्शंस ए अरावली, हिमालय, पश्चिमी घाट एंड सतपुड़ा। तो कौन सी है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला? यहाँ पे पर्वत श्रृंखला पूछा है डियर फ्रेंड। लॉन्गेस्ट माउंटेन, तो वो कौन सी है? तो वो है हमारी हिमालय, सबसे लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ द हिमालय डिवाइडेड बाय द 3 पार्ट्स, ट्रांस हिमालय, मिडिल हिमालय एंड शिवालिक हिमालय। चलिए तो इसका राइट आंसर ऑफ द बी ऑप्शन। थैंक्स फॉर वाचिंग डियर फ्रेंड्स। मिलते हैं, अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।